नमो बुद्धाय। श्रद्धा बुद्धि संपन्न शील संपन्न आप सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज फिर एक धर्म चर्चा हम करेंगे, जिस धर्म चर्चा का विषय है स्वयं बदलो, समाज बदल जाएगा। ये विषय सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि ये कैसा विषय है, क्योंकि आजकल हम बहुत देखते हैं समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज परिवर्तन की भाषा बहुत बोलते हैं, समाज परिवर्तन के विषय पर बहुत चर्चा करते हैं। कभी स्टेज पर तो कभी किसी कैंप्स में या किसी कार्यक्रम के आयोजन में। और ऐसा भी नहीं है कि वो अच्छे नहीं बोलते, वो बहुत अच्छे से बोलते हैं, विषय को बहुत अच्छा समझाते भी है लोगों को। उनमें से ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग जो है कि जैसा बोलते हैं वैसा जीवन में आचरण नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनमें से अनगिनत बहुत ऐसे लोग हैं कि जो समाज परिवर्तन की जो भाषा बोलते हैं, समाज परिवर्तन के जो विचार लोगों को देते हैं, प्रसारित करते हैं, तो उन विचारों के अनुसार अपने जीवन को भी बहुत अच्छा आयाम देते हैं, अपने जीवन को बदल देते हैं। ऐसे उन लोगों को बहुत ही साधुवाद है। ऐसे लोगों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना है, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत ही आवश्यकता है आजकल समाज में। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज परिवर्तन की भाषा तो बोलते हैं, समाज बदलने की भाषा बोलते हैं, लेकिन सही में देखा जाए तो उनके जीवन में स्वयं भी कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं दिखता। स्वयं भी उनके जीवन में ऐसा कोई आचरण नहीं दिखता जैसा वो समाज के प्रति बोल देते हैं, समाज के परिवर्तन के प्रति बोल देते हैं। तो ये आज का जो विषय ऐसे ही लोगों के लिए है कि ताकि वो लोग अच्छे से जब भी समाज परिवर्तन की भाषा करे, समाज परिवर्तन के विषय पर बोले, तो वो सदा थोड़ा चिंतन मनन करे कि जो समाज के लोगों को विचार दे रहे हैं, समाज बदलने की जो भाषा कर रहे हैं, तो वो पहले स्वयं को थोड़ा झांक कर देंगे कि जिस विचार जो भाषा से हम अनुग्रहित कर रहे हैं, तो वो उनके जीवन में उतरे है या नहीं है। क्योंकि बोल देना बहुत ही आसान है, बोलने में कुछ नहीं जाता। बोलने में क्या जाता है? 2-4 ग्रंथ अच्छे से पढ़ लो और पढ़कर स्टेज पर जाओ और जो है वो बोल दो। लेकिन समाज परिवर्तन केवल ऐसे बोलने से नहीं होता, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवान बुद्ध के विचार कह रहे हैं, भगवान बुद्ध का धम्म कह रहा है, ये बाबा साहब के विचार कह रहे हैं, महामानव के विचार कह रहे हैं। समाज को बदलना है तो भगवान बुद्ध कहते हैं सबसे पहले स्वयं को बदलना बहुत जरूरी है। समाज के परिवर्तन के लिए जो हम विचार रखते हैं, उस विचारों को पहले अपने जीवन में उतरना बहुत ही आवश्यकता होती है, उसकी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि समाज आखिर है क्या? क्या है समाज? भगवान कहते हैं अनेक परिवारों का समूह यानी समाज। ऐसे अनगिनत परिवार होते हैं कि जो अनगिनत परिवार के समूह का एक
समाज कहा जाता है। अगर इस अनेक अनगिनत समूह के समाज को बदलना है तो भगवान कहते हैं सबसे पहले स्वयं इंसान को, मनुष्य को बदलना होगा। जब तक स्वयं मनुष्य नहीं बदलता, इंसान नहीं बदलता, तब तक समाज के प्रति ऐसी भाषा करना भी, समाज के परिवर्तन के प्रति बोलना भी गलत है एक तरह से, ऐसे लोगों के लिए जो स्वयं को नहीं बदलते। जब व्यक्ति स्वयं को बदलेगा तभी तो अपने परिवार को बदलेगा, और जब परिवार को बदलेगा तो ऐसे अनगिनत परिवार होंगे, ऐसे अनगिनत लोग होंगे कि जो अनगिनत समूह का जो समाज है तो अपने आप बदल जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखिए भगवान बुद्ध का। स्वयं पहले भगवान बुद्ध ने जब महाअभिनिष्क्रमण किया, ग्रह त्याग किया, ग्रह त्याग करने के बाद, महाअभिनिष्क्रमण करने के बाद वो लोगों में विचरण करने के लिए नहीं गए। उन्होंने लोगों को संदेश या उपदेश देने की पहले चेष्टा नहीं की। 6 वर्षों तक वो लगातार तपश्चर्या करते रहे, ज्ञान खोजते रहे। ज्ञान की खोज में उन्होंने 6 वर्ष बिताए। 6 वर्ष ने उनका जो पूरा इतिहास अगर हम देखेंगे तो जन्म मरण मृत्यु के संसरण के बारे में तो बहुत ही गंभीर है। ये तो बुद्धत्व प्राप्ति के पहले की 6 वर्ष है। पूर्व के बारे में तो हम बता भी नहीं सकते, इतना गंभीर है। तो भगवान कहते हैं समाज को बदलना है या समाज के लोगों को बदलना है तो पहले व्यक्ति को स्वयं बदलना पड़ेगा, जो व्यक्ति समाज को बदलना चाहता है। जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं बदलता, स्वयं की विचारधारा नहीं बदलता, स्वयं का आचरण नहीं बदलता, तब तक समाज के लोगों के प्रति अपेक्षाएं करना, समाज परिवर्तन के प्रति बोलना भी एक प्रकार भगवान कहते कि निष्क्रिय जैसा है, उसका प्रभाव नहीं होता। स्वयं भगवान बुद्ध का हम उदाहरण देखते कि भगवान ने 6 वर्ष तक कड़ी तपस्या की। इस काल में उन्होंने प्रसार प्रचार की कोई बात नहीं की थी। लेकिन जब बुद्धत्व उन्होंने प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, तो हम देखते हैं कि जैसे भगवान ने बोधि प्राप्त की, तो हम देखते हैं कि पहले उन्होंने 5 पंचवर्गीय भिक्षु को धर्म का उपदेश दिया था, और उसके आगे हम देखते कि अनगिनत ऐसे लोग उत्पन्न हुए बुद्ध शासन में जो धर्म प्रसार और प्रचार के लिए अविरत रात दिन चलते रहे, फिरते रहे और धर्म का उपदेश लोगों तक पहुंचाते रहे। समाज परिवर्तन ऐसा होता है, अपने आप नहीं होता। जो व्यक्ति समाज परिवर्तन करना चाहता है, समाज में बदलाव लाना चाहता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को बदलना पड़ता है। दूसरा भी हम उदाहरण ले सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देखिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना हम लोगों के लिए परिश्रम किया, कष्ट उठाए, वेदना यातनाएं सही, उनके परित्याग की कोई सीमा नहीं, उनके हाल अपेष्टा की भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब तक उन्होंने स्वयं को शिक्षित नहीं बनाया, तब तक उन्होंने समाज के लोगों को भी ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। जब तक उन्होंने बुद्ध धर्म को धारण नहीं किया था, तब तक उन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में भी लोगों को शिक्षा नहीं दी थी। पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही उच्च शिक्षित बने, बहुत ही प्रज्ञावान बने, बहुत ही ज्ञानवान बने, धर्मवान बने, शीलवान बने,
और तभी जाकर उन्होंने आगे जाकर इस समाज के लिए जो परिवर्तन की भाषा की थी, जो विचार प्रसारित किए थे, उनका उस विचार का जो प्रभाव रहा, आज तक हम लोगों के ऊपर उनके विचारों का प्रभाव है। किस कारण? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पहले बदले थे, स्वयं बदले थे वो। बाबा साहब अम्बेडकर पहले स्वयं बदले थे अपने विचार से, अपने अपने शील से, अपने सब तरह। उसका जीवन बहुत ही अच्छा, एक संयमित जीवन था, एक संघर्षमय जीवन था, एक क्रांतिकारी जीवन था, जो भी हो। लेकिन वो पहले बदले और बाद में समाज में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, तब उन्होंने जो भी कार्य किया तो कार्य सफल रहा। तो इसलिए भी आज भी हमें बाबा साहब के विचार, बाबा साहब का जीवन चरित्र, बाबा साहब का आदर्श हमें ये बताता है। भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का धम्म हमें ये बताता है, समाज में अगर परिवर्तन लाना है, चाहे धार्मिक परिवर्तन हो, चाहे राजकीय परिवर्तन हो, चाहे सामाजिक जो भी परिवर्तन लाना है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति को स्वयं बदलना पड़ता है, स्वयं बदलना पड़ता है। स्वयं अपने आप को जब तक वो व्यक्ति बदलता नहीं, तब तक वो समाज के प्रति या समाज के परिवर्तन के प्रति ऐसी भाषा बोलना भी उसके लिए फिजूल की तरह है। इसीलिए समाज है क्या? समाज है आखिर अनेक परिवारों का समूह है। इसलिए जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं बदलता, तब तक समाज के प्रति चाहे वो कितनी भी भाषा बोले, कितने भी विचार रखे, वो उनकी भाषा में कोई असर नहीं होता, उनके विचार में कोई असर नहीं होता। इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षा से लेकर बाबा साहब के विचारों तक हम जब आते हैं, तो बाबा साहब ये सब विचार, ये सब शिक्षाएं हमें पहले यही बताती है कि पहले स्वयं को बदलो। जब व्यक्ति स्वयं बदलता है तो परिवार को बदलने की चेष्टा करता है, क्योंकि जिस परिवार में वो रहता है, अगर वही परिवार वो बदल ना सका, तो समाज के लोग उन्हें ताने भी सुना सकते हैं कि जिस तरह लोगों को जो शिक्षा देता है या परिवर्तन की भाषा पहले पढ़ाते हैं, तो पहले अपने परिवार को देखो। ऐसे ताने भी ऐसे लोगों को सुनना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले अपने आप को बदलो, पहले स्वयं को बदलो और बाद में परिवार को बदलो। और परिवार जब बदल जाएगा तो अनेक परिवार ऐसे बदल जाएंगे कि एक अच्छे समाज की निर्मित अपने आप हो जाएगी। इसलिए कभी भी ऐसी विचार, समाज के प्रति गलत धारणाएं नहीं रखनी चाहिए, और ना ही समाज के लोगों के प्रति जैसा हम सोचते, जैसे कि हम नहीं जानते, क्योंकि समाज के ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही संस्कारी भी लोग उनमें से होते। अगर हम समाज के प्रति जो भी वचन बोलते हैं, जो भी बातें बोलते हैं, अगर उनमें से कोई अच्छे लोग हो और उनके बारे में अगर हम निगेटिव बोलने लगे, तो ये अच्छा असर नहीं होता, ना स्वयं के लिए और ना ही ऐसे लोगों के लिए। ऐसा भी नहीं कि समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो हम धर्म के अनुसार आचरण करने वाले भी नहीं होते। दोनों प्रकार के लोग होते समाज में, अच्छे भी होते, भले भी होते, बुरे भी होते, ये तो चलता रहेगा। अच्छाई बुराई का सिलसिला जब तक है, तब तक संसार है, तो अच्छाई बुराई का सिलसिला ये चलता ही रहेगा। हमें बस इतना प्रयास करना है कि जितना हमसे हो सके, ताकि जितना हो सके हम अच्छाई के लिए प्रयास करें, ताकि हमारी वाणी के कारण, हमारे आचरण के कारण, हमारे वर्तन के कारण किसी को कोई हानि ना पहुंचे, किसी का कोई नुकसान ना हो, हमारे कारण किसी के जीवन में कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति ना हो कि जिनके जीवन में हम दुख का कारण बने। इसलिए भगवान ने बार बार कर्म और कर्म सिद्धांत की बात की है। कर्म और कर्म सिद्धांत की विचार रखे, कर्म और कर्म सिद्धांत की उपदेश दिया है, ताकि हम सुधर जाए, हम अपने आप को बदल जाए। जब हम अपने आप को बदल जाएंगे तो समाज के लोगों को हम बदलने की शिक्षा अपने अनुभव के साथ दे पाएंगे। लेकिन हम ही स्वयं अगर बदले नहीं है,
तो हम समाज के लोगों को बदलने की कोई भी राह नहीं दे सकते, वो हमें अधिकार भी नहीं है। अधिकार वाणी बोलने से पहले भगवान कहते हैं कि उस अधिकार वाणी के हिसाब से व्यक्ति को बनना पड़ता है, उनका ऐसा वर्तन उन्हें बनाना पड़ता है, रहना पड़ता है, आचरण करना पड़ता है, तभी उनके उनके भीतर एक अधिकार वाणी प्राप्त होती है। और जब ऐसे अधिकार वाणी से वो समाज के लोगों के साथ जो ऐसे व्यक्ति बोलती है, तो उस वाणी का असर बहुत अलग होता है। लोग समझ सकते हैं, लोग सोच सकते हैं कि नहीं, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ना, वो सही बोल रहा है। इसलिए वाणी में बहुत ताकत होती है, विचारों में बहुत ताकत होती है। जब वाणी में ताकत होती है, विचारों में ताकत होती है, आचरण में बहुत ताकत होती है, वर्तन में बहुत ताकत होती है, एक अनोखी शक्ति होती है, क्षमता होती है। ऐसी शक्तियाँ, ऐसी 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 ताकत जब तक हमारे भीतर नहीं घटती, तब तक हम समाज परिवर्तन के बारे में नहीं बोल सकते। इसलिए जो व्यक्ति समाज परिवर्तन करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को इस बात पर बहुत ही गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि आप समाज के लिए योगदान दे रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ करने की सोच रहे हैं, लेकिन व्यसन के आहारी जाकर, शराब पीकर, या कोई ऐसी नशीली चीजें, या कोई ऐसे बाबा साहब जैसे कहते हैं कि व्यक्ति ने चरित्र संपन्न होना बहुत जरूरी है। चरित्रहीन व्यक्ति चाहे समाज के भीतर कितना भी चरित्र के बारे में बात कहे, तो भी कोई असर नहीं पड़ता। एक चरित्र संपन्न समाज निर्मित के लिए भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति को पहले चरित्र संपन्न होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग समाज के लिए योगदान दे रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ आयोजन कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा, गलत नहीं है। लेकिन जिस वाणी को, जिस विचार को हम समाज के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बस उस वाणी से, उस विचार से समाज के लोगों के भीतर ही कहीं ऐसी फूट ना पड़े, समाज के लोग समाज से दूर ना जाए, बस इतना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लोग समाज से बिखरे ना, लोग समाज के लोगों से टूटे ना, लोग हमेशा समाज के साथ जुड़े रहने चाहिए, ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए। गलत है तो गलत समझाने का भी एक तरीका होता है। अगर किसी ने गलती की है तो उसे गलती सुधारने के लिए एक मौका देना, या उसे प्रेम से, मैत्री से समझा देना, ये भी एक अलग तरीका होती है, टेक्निक होती है, जो भगवान बुद्ध ने बताई है। तो आज का जो विषय, स्वयं बदलो समाज बदल जाएगा, इसका अर्थ यही है कि जब तक ये केवल एक वाक्य नहीं है, केवल विषय नहीं, तो एक समाज के या स्वयं के लिए बहुत ही आवश्यक ऐसे शब्द है जो स्वयं के लिए और समाज के लिए भी बहुत महत्व रखते हैं। इसलिए ऐसे सब लोगों के लिए, जो लोग समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये विषय, और सब लोगों के लिए जो विषय है, बहुत ही हमें लगता है स्पष्ट रहेगा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो अपने आप से भगवान बुद्ध के विचार है। ये भगवान बुद्ध के विचार है, ये बाबा साहब के विचार है, क्योंकि बाबा साहब के विचार और भगवान बुद्ध या महामानव के विचारों को बिना कोई भी धर्म गुरु अपने आप से क्या बोल सकता है, उतनी शक्ति कैसे हो सकती नहीं है। हम जो भी प्रचार कर रहे हैं भगवान बुद्ध के धम्म का या बाबा साहब के विचारों का, तो वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह भगवान बुद्ध ने, जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समग्र अपना जीवन इन समाज के उन्नति और प्रगति के लिए दे दिया, समाज के लोगों के परिवर्तन के लिए जो भी उन्होंने मेहनत की, जो भी विचारधाराएं दी, वो विचारधाराएं जीवित रखने के लिए और लोक कल्याण हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो भगवान का जो आदेश है भिक्षु और भिक्षुणी के लिए कि जाओ भिक्षु और बहुजन समाज के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ऐसे होकर विचरण करो और समाज को इस धर्म की शिक्षा दे दो कि ताकि उस समाज के लोग धर्मवान बने, प्रज्ञावान बने और अपने जीवन को बहुत ही सुखी और मंगलमय बने। बस यही हमारा प्रयास होता है।
इसलिए समाज में अगर कोई परिवर्तन लाना चाहता है तो उन्हें स्वयं को बदलना पड़ता है, तभी समाज बदल सकता है। जब तक हम स्वयं ना बदले तब तक हम समाज को नहीं बदल सकते। यही आज की धर्म चर्चा का एक विशेष शुभाशीष। इसी के शुभाशीष के साथ यही विराम देती हूँ। सबका मंगल हो। सब